ओवरव्यू है हमारे प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट का और इसके 15 इंडिविजुअल सेक्शंस हैं जिस पे जो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट इसमें छुपे हुए हैं, चाहे उसमें शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु के गोचर का फल, केतु के गोचर का फल, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, बहुत सारा कुछ और भी ओवरव्यू होगा। ये पर्टिकुलर इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे। अगर आप चाहें डाउनलोड करें, एक्सेस करें ऐप को अभी और एंजॉय करें। 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। प्रीमियम वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, उसके लिए 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले इस आने वाले साल का स्कॉर्पियो के लिए ईयरली चार्ट क्या कहता है, ईयरली चार्ट के अंदर है क्या। अगर स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए अगर 2024 का चार्ट देखा जाए, वीनस और मरकरी आपके लगन में संचार कर रहे हैं साल की शुरुआत में। बहुत पॉजिटिव यूनियन है, बहुत यूनिक यूनियन है। सूर्य मंगल आपका अपना लगन का स्वामी दूसरे भाव में सूर्य के साथ है, बहुत यूनिक यूनियन है। सूर्य मंगल इकट्ठे हैं। स्कॉर्पियो के लिए शनि की ढैया ऑलरेडी चौथे भाव में चल रही है, लेकिन मूल त्रिकोण साइन में है, अपने घर का स्वामी है लेकिन चौथे भाव में है। राहु पंचम भाव में है, मीन राशि में है, और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में है, और बृहस्पति छठे भाव में संचार कर रहा है, और 1 मई को सप्तम भाव में आना है स्कॉर्पियो के लिए। चंद्रमा साल की शुरुआत में दशम भाव में, लेकिन ये बहुत छोटा टाइम के लिए होता है, 2 दिन के लिए, 2 सवा दिन के लिए। केतु 11वें भाव में संचार करेगा, पूरा साल चलेगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो यहाँ अगर जो जनरल ओवरव्यू के लिए, जो पूरे साल का जनरल ओवरव्यू 2024 का, ये एक्चुअली है शॉर्ट वर्जन। हमारी जो इन-डेप्थ रिपोर्ट है 2024 की ईयरली फोरकास्ट स्कॉर्पियो लगन के लिए, स्कॉर्पियो मून साइन के लिए, उसमें 15 चैप्टर हमने क्रिएट किए हुए हैं। 15 चैप्टर बहुत थॉरो हैं। उसमें शनि के गोचर का फल, शनि के गोचर का उसमें क्या उपाय पद्धति है, क्या पूरा इन डेप्थ में है। बृहस्पति के गोचर ट्रांजिट का फल क्या होगा, बहुत थॉरो दिया गया है। उसमें क्या उपाय हैं, क्या प्रयास का क्या प्रिकॉशन है, क्या सिम्टम्स हैं जब बृहस्पति नेगेटिव होगा। उसी तरह राहु केतु के गोचर का फल, इस तरह बहुत डिटेल में दिया गया है। वो इन डेप्थ रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ जनरल ओवरव्यू में आपको शॉर्ट वर्जन मिलेगा। और अगर आप ये थॉरो रिपोर्ट लेना चाहते हैं अपने मून साइन, अपने लगन साइन के मुताबिक, तो वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे जाके आप या तो ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या डायमंड सब्सक्रिप्शन ले लें। डायमंड सब्सक्रिप्शन आपको 65 रिपोर्ट देगी। ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगी, साथ में 12 मंथ की, आने वाले 12 महीनों की मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट, नेक्स्ट 52 वीक्स की आपके 52 हफ्तों की रिपोर्ट। वो हर रिपोर्ट वीडियो में भी आएगी, रिटन रिपोर्ट भी होगी। आप कुछ मिस ही नहीं कर पाएंगे, सब कुछ सामने होगा, बहुत थॉरो से होगा। और शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो के लिए 2024 में। इस आने वाले साल में आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या होंगी। वृश्चिक लगन हो, वृश्चिक राशि हो, दोनों के लिए अप्लाई होगा। चाहे स्कॉर्पियो आपका असेंडेंट हो, राइजिंग साइन हो, या स्कॉर्पियो आपका मून साइन हो, वृश्चिक आपका लगन हो, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि हो, इस आने वाले साल में आपकी प्राप्ति क्या होगी स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। इस आने वाले साल में आपकी प्राप्ति 2024 के अंदर क्या क्या प्राप्ति की योग बन सकता है इस पूरे साल में। स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए 2024 में आप फेम को अचीव करेंगे, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आप बहुत एम्बिशियस होंगे, एम्बिशन आप फुलफिल करने में कामयाब हो जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कारनामे करेंगे, गवर्नमेंट के काम में आप कामयाब हो जाएंगे, आर्गूमेंट और डिबेट्स में भी आप कामयाब होंगे, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, शत्रुओं को जीत लेंगे। एज ए कंसल्टेंट, अगर आप कंसल्टेंट हैं या प्रॉब्लम शूटर हैं, परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग होगी। इस पूरे साल के अंदर
नेम और फेम आपको मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपकी होगी, पैसे कमाएंगे, पैसे बनाएंगे, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी। इस पूरे साल के अंदर मेरा ये भी मानना है कि अगर आप नॉर्दर्न डायरेक्शन को ट्रैवल करें, अगर आप फॉरेन में जाएं, नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करें, नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करें, वो आपके लिए बेनिफिट लेके आएगी वो जर्नी आपकी, और बहुत सारी अकम्पलिशमेंट्स आपको मिलेंगी। स्कॉर्पियो के लिए साल भरपूर है, लेकिन थॉरो अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लेनी चाहिए। 2024 के अंदर शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया साल की शुरुआत में है। शनि की ढैया आपकी पूरा साल चलेगी। 2024 शनि की ढैया का पूरा इफेक्ट आप पे आएगा। लेकिन शनि आपके मूल त्रिकोण साइन का स्वामी है, कुंभ राशि का स्वामी है, चौथे भाव में कुंभ राशि है, चौथे भाव में बैठा हुआ है शनि। शनि चौथे भाव में है। स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके पूरा साल 2024 29 मार्च 2025 तक शनि आपके चौथे भाव में रहेगा, और शनि की ढैया भी चलेगी चौथे भाव में। और इस टाइम के अंदर पैसे का लेन देन करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फिजूल के पैसे ना वेस्ट करें। और ये टाइम पीरियड में कई बार मायूसी हो सकती है, उदासी हो सकती है, कई चीज़ों पे डिसअपॉइंट भी हो सकती है। इस समय कई बार आप अपनी किसी कारण की वजह अपनी जॉब को डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ हालात ऐसे आ जाएंगे कि आप अपने कामकाज को डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से कई बार हायर अथॉरिटी से, बॉस से आपको मार भी पड़ सकती है, आपकी पिटाई भी हो सकती है, मतलब आपको पनिश किया जा सकता है इस टाइम के अंदर हायर अथॉरिटी से। स्कॉर्पियो के लिए शनि चौथे भाव में है, आपकी जगह बदल सकती है या आपका कामकाज बदल सकता है। सोशली इतना अच्छा टाइम नहीं है, केवल मन में उदासी होगी, बहुत जगहों पे आप डिसअपॉइंटेड होंगे, बहुत जगहों पे फ्रस्ट्रेटेड होंगे। एफर्ट्स आप बहुत लगाएंगे, पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी, सोशल सर्कल में राइज करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी होगी, लेकिन अपने आप को ह्यूमिलेशन से बचा के रखें। हेल्थ मैटर आपकी बहुत करेगी, फोकस अटेंशन बहुत होगा। और ये टाइम पीरियड में कई चीज़ें ऐसी भी होंगी, वो नेगेटिविटी से बच के रहें, स्टमक का ध्यान रखें और बहुत सारी चीज़ों पे विचार करें। दिमागी तौर पे परेशानी भी होगी, दिमागी परेशानी भी होगी। अपने आप को बेचैनी से दूर रखें, बहुत सारी इस टाइम के अंदर गलत कामों से दूर रहें, अपने आप को किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें, शत्रुओं से बच के रहें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ किसी बात पे कोई बात गलतफहमियां ना पैदा हो जाए, अपने हाल चाल का बहुत ध्यान रखें, बीमारी से बच के रहें, बीमारी से अपने आप को बचा के रखें। शनि चौथे भाव में संचार करेगा। शनि चौथे भाव में कई बार कि शनि का चौथे भाव में रहना, चौथा भाव परिवार का है, सुख का है, कंफर्ट का है। इस टाइम के अंदर शनि चौथे भाव में संचार करेगा। आपका फोकस आपकी पर्सनल लाइफ पे भी होगा, डोमेस्टिक लाइफ पे भी होगा, और उस पर आपको थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। घरेलू ज़िंदगी के अंदर कई बार ये थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल टाइम हो सकता है, और इस टाइम के अंदर कई बार आपको बहुत सारे पर्सनल मैटर्स को डील करना पड़ेगा। और शनि चौथे भाव में है, इस समय शायद घरेलू ज़िंदगी को आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, घरेलू ज़िंदगी में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत सारी एफर्ट डालनी पड़ेगी, अपने कॉन्टैक्ट में एफर्ट डालनी पड़ेगी, घरेलू ज़िंदगी में पैशन डालना पड़ेगा, केयर डालना पड़ेगा, बहुत केयर करनी पड़ेगी, और कई चीज़ों में आपको जिम्मेवारियां भी निभानी पड़ेगी। बजाय आप नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करने के, बजाय आप स्टबर्न एटीट्यूड डेवलप करने, बजाय आप घर में उदासी लेके आएँ, पैशन लेके आएँ, केयर लेके आएँ, लिसनिंग लेके आएँ, अफेक्शन लेके आएँ, वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। शनि चौथे भाव में संचार कर रहा है। इस टाइम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी जो पास्ट से चल रही थी, और कई चीज़ों पे आपको सलाह मशवरा भी लेना पड़ेगा, और अपनी सोच को शायद दिशा देनी पड़ेगी, अंदर से जागना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा, और चीज़ों की असलियत को समझना पड़ेगा, एलिमेंट्री ट्रुथ को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, उस पर फिर आपको काम करना पड़ेगा। पास की बातों को छोड़ के
प्रेजेंट टू फ्यूचर पे ध्यान दे, पास को बातों को छोड़ दे। बहुत बेटर होने से, बहुत पास की बातें रिपीट करने से, एक ही बात को रिपीट कर करके कुछ मिलने वाला नहीं है। फ्यूचर की तरफ ध्यान दे और जो हो गया सो हो गया। कई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो कई चीज़ों को ठीक करना आपको पड़ेगा। कई चीज़ों में आपको जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। टाइम पीरियड ऐसा है, इस पर विचार करना होगा। इन डेप्थ रिपोर्ट के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com, और या डायमंड सब्सक्राइबर बने या इन डेप्थ रिपोर्ट लें, वो आपके लिए, लेकिन उस पर बहुत इन डेप्थ डिटेल आपको मिल जाएगी। स्कॉर्पियो के लिए बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में, जो स्टार्ट ईयर की शुरुआत से लेके 1 मई 2024 तक रहेगा। बृहस्पति आपके छठे भाव में संचार करेगा। स्कॉर्पियो के लिए छठे भाव में बृहस्पति संचार करेगा। स्टार्ट ईयर की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने बृहस्पति छठे भाव में संचार करेगा। ये टाइम पीरियड अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस पर आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आप अपनी ड्यूटीज को अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसमें आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी आपको वाह मिलेगी, लेकिन इसमें लोग आपको जान लेंगे, पहचान लेंगे। एलिमेंट्री लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी रिलायबिलिटी, हाउ रिलायबल यू आर, हाउ गुड यू आर। बृहस्पति छठे भाव में है इस टाइम के अंदर। ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये आपको फ्रीडम भी देगा, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली आप परफॉर्म करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ईगो चेकअप भी करते रहना पड़ेगा, ईगो पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और कई बार आपको इस टाइम के अंदर अपनी ईगो चेकअप भी करना होगा। बृहस्पति इस घर में आपको प्रोग्रेस तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी तरक्की तो देगा, और लेकिन आप अपने कामकाज को अच्छी तरह निभाएंगे भी, उसको एंजॉय भी करेंगे। और बृहस्पति ने छठे भाव में आके आपको सेंस ऑफ पर्पस देना है, सेंस ऑफ स्ट्रक्चर देना है। और इस टाइम के अंदर जॉब का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, बेटर वर्किंग कंडीशन भी होगी, और शायद इवन को नई जॉब ऑफर भी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जो आपको संतुष्ट करने वाली होगी। लेकिन इस टाइम के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई टाइम पीरियड कोई बहुत एडवांसमेंट का होगा या बहुत बड़ी पावर मिलेगी, ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन इस पीरियड में आपकी सेटिस्फेक्शन होगी। कामकाज जो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो अच्छा, उसमें सेटिस्फाइड है। और लेकिन इसने आपको प्रिपेयर करना आगे जाने के लिए, इसने आपकी रूट को डेवलप करना आगे जाने के लिए। इसमें आपको शायद प्रमोशन ना दे, लेकिन ये आपको कई जगहों पे बृहस्पति आपको प्रिपेयर करता है, कई जगहों पे हील करता है, कई जगहों पे एक्सपैंड करता है, कई जगहों पे रेज करता है। हर घर में बृहस्पति का एक जैसा फल नहीं होता। जो फल इसने सप्तम भाव में देना है, उसके लिए छठे भाव को बेस बनाएगा, उसमें आपको तैयार करेगा, सप्तम भाव में ज़ाहिर करेगा। ऐसा है इस टाइम के अंदर लोगों के बीच में आपकी रिलायबिलिटी, क्रेडिट बिल्डअप हो जाएगा। लोग आप पे रिलाय करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर मेड ऑफ। यहाँ पे आप रिलायबल पर्सन है, आप डिसेंट पर्सन है, आप ऑनेस्ट पर्सन है। लोगों की नज़रों में आप ऊपर उठ जाएंगे। छठे भाव में बृहस्पति ने आपके लिए ये करना है, और वो आपकी जो पर्सनैलिटी लोगों की आंखों में उतर आई है, जो पॉजिटिव क्रेडिट बनाए, वो सप्तम भाव में जब बृहस्पति आएगा उसको बृहस्पति ने यूज़ कर देना आपकी राइजिंग के लिए, वो यूज़ करेगा। बृहस्पति का गोचर इस टाइम के लिए 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में संचार करेगा, 7th हाउस में संचार करेगा। बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होगा, और इस टाइम के अंदर सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होना 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक लगन को देखेगा। ये जो टाइम पीरियड है, ये नया चैप्टर शुरू होगा। आपकी मैरिज विंडो खुल गई है। आने वाले 12 महीनों में अगर आप अनमैरिड है, सिंगल है, शादी कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम अब शुरू हो गया है। कंफर्ट मिलेगी, बहुत आप प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, बहुत आनंदित होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, अच्छे टाइम की आमद होगी। सोशली बहुत कुछ राइज करेगी,
इस टाइम के अंदर आपको डिस्टिंक्शन मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पर्सनली आपकी ज़ुबान बड़ी मीठी होगी, आप आगे बढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल एमिनेंस लेके आएंगे। इस टाइम के अंदर बहुत अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर 1-to-1 इनकाउंटर आपके लोगों के साथ बहुत होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़े अमलगमेशन आपको मिलेगी, लोग तरक्की, आप लोगों के साथ तरक्की करेंगे, कोई बहुत अच्छी ऑफ़र मिलेगी आपको, वो आप ऑफ़र एक डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगी। इस ट्रांजिट जो बृहस्पति का सप्तम भाव है, ये बहुत सारी पार्टनरशिप को बनाने का ट्रांजिट है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करने का, लोगों से साथ मिल जाएगा, लोगों से आपको कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा, जो चाहते थे कोई आपका साथ दे अब हो जाएगा। और इंक्लूडिंग मैरिज, मैरिज भी एक यूनियन होती है, एक पार्टनरशिप होती है। बृहस्पति सप्तम भाव में पर्सनल पार्टनरशिप ले यानी मैरिज लेके आ जाएगा, प्रोफेशनल पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर भी लेके आएगा, और कई बार वो कंपेनियनशिप भी हो जाती है। लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव में लोगों को मिला देगा आपसे, लोग आपकी काबिलियत को जान लेंगे, पहचान लेंगे। मैंने वही कहा कि जो क्रेडिट आपने छठे घर में जो बृहस्पति विचरण कर रहा था, जो आपने बिल्ड किया, अब वो बृहस्पति ने उसे खर्च कर देना है, अब वो उसके वजूद आपका एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा। इस ट्रांजिट में बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे, हर तरह से आपकी अप्रोच रिलेशनशिप में बहुत अच्छी होगी, लोग मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। और इस टाइम के अंदर आपको अकेले कुछ नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, नो नो नो। इस समय दूसरे किसी का दखल साथ में रखें एज ए असिस्टेंस। 2 सेट ऑफ आइज, 2 पेयर ऑफ आइज, 2 पेयर ऑफ ईयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी मतलब उसकी किसी चीज़ की रिफाइन करने के लिए। कमज़ोर नहीं होते, उस पर आप गलती नहीं कर पाएंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत फाइन कर लेंगे। एक ही काम को 2 लोग करते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं देख सकते, कोई दूसरा देख सकता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल कर लेंगे। ये बहुत अच्छा टाइम होगा प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए, बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आपको लॉयर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, कंसल्टेंट की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, उनकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर लेंगे। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, सिविल सूट है, कोर्ट केस है, डिसीजन आपकी फेवर में हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करने जा रहे हैं, बृहस्पति सप्तम भाव में आके वो कर देगा, वो आपकी मदद कर देगा, वो आपकी मदद सामने से कर देगा, जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो आपके सामने लेके आ जाएगा। स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर पंचम भाव में 28 नवंबर से लेके 29 मई तक राहु का गोचर पंचम भाव में। इस टाइम के लिए 28 नवंबर 2023 यानी 28 नवंबर 2023 से लेके 29 मई 2025 तक 18 महीनों के लिए राहु आपके पंचम भाव में। पंचम भाव है क्रिएटिविटी का, एक्टिविटी का, विजडम का, रिकॉग्निशन का। पंचम भाव आपके वो है जो आपका विजन है, पंचम भाव वो है जिसने उसको क्रिएट करना है, अप्लाइड विजडम का है। राहु पंचम भाव में है 28 नवंबर 2023 से लेके 29 मई 2025 तक। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन आपको पैसे पे थोड़ी पकड़ रखनी पड़ेगी। फजूल के खर्चे ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बीमारी से बच के रहें और फैमिली मेम्बर्स का बहुत ध्यान रखें। पंचम भाव में आके राहु पुत्र दोष देता है और इसमें आपकी संतान पे इसका इम्पैक्ट आ जाता है जो पॉजिटिव नहीं होता। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली को लेके, आपको लेके, बच्चों को लेके, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है पेट को लेके, छाती को लेके, बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बच्चों को ठीक रास्ते पे रखें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, कन्फ्यूजन इल्यूजन से बच के रहें। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी कई बार बहुत जो बड़ी कई डिसीजन आपके बनेंगे, कई बार आपके अपनी डिसीजन, आपके अपने इल्यूजन्स की वजह से डिसीजन अच्छे ना बन पाएंगे। गलत फैसले ना करें, गलत डिसीजन ना बनाएं और कई बार फ्लक्चुएशन बहुत होगी। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी होगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत ध्यान का समय है, राहु पंचम भाव में है। इसकी वजह से आपको आपकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान रखें, बच्चे की पैदाइश पे बहुत ध्यान रखें।
फादर की एग्जिस्टेंस का बहुत ध्यान रखें, फादर की वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, मदर और फादर की दोनों की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखा जाए। अगर इन डेप्थ रिपोर्ट चाहते हैं, इसमें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग भी होगी, बहुत थॉरो रिपोर्ट होगी, राहु के गोचर के फल पूरा बताया जाएगा। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाएं prakash.com, या तो ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें, उस पर पूरा फिर आपको हर चीज़ एक्सेस हो जाएगी। डायमंड सब्सक्राइबर बने, फिर आपके लिए हर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं। स्कॉर्पियो के लिए केतु आपके 11वें भाव में, राहु पंचम भाव में, केतु 11वें भाव में। 28 नवंबर से लेकर 29 मई 2025 तक 18 महीनों के लिए केतु आपके 11वें भाव में। केतु 11वें भाव में है और इस टाइम के अंदर ये जनरली आपकी धन संपदा को लेके आना, प्रॉपर्टी को बिल्ड करना, अपने एम्बिशंस को अकम्प्लिश करना, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए कोई इन्वेस्टमेंट का मिलना और तरक्की का होना, सडन फाइनेंशियल गेन का होना, घर में कई बार बच्चों की शादी का बात बनना, अगर आपके घर में बाल बच्चे उस तरह के हैं। इस टाइम के अंदर केतु का जो वो इफेक्ट है, जैसे चंद्रमा फ्लक्चुएट करता है, वैक्सिंग एंड मूनिंग होती है, वैक्सिंग एंड वेनिंग, जो चंद्रमा की वैक्सिंग एंड वेनिंग होती है, उसके मुताबिक केतु का फल भी घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा हर महीने राइज भी करता है, फॉल भी करता है, पूर्णमासी भी होती है, अमावस्या भी होती है, फुल मून भी होता है, न्यू मून भी होता है। केतु का इफेक्ट उसके साथ घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा 11वें घर में आके केतु आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, किसी बहुत बड़े टीचर से, गुरु से मिलने के लिए, उसके लिए तैयार है। स्कॉर्पियो, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2024 के अंदर? ये पूरा साल आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा 2024 में? हेल्थ वाइज ये बहुत आपको प्रॉब्लम्स लेके आएगा 2024 का पूरा साल। स्टमक का ध्यान रखें, हार्ट का ध्यान रखें, पेट को लेके बड़े इशू होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है और पेट का बहुत ध्यान रखें। और अगर आपके बॉडी में शार्प पेन है, डल पेन है, डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। हीट एलिमेंट कई बार बढ़ जाता है, उसकी वजह से कई बार आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं। लेकिन दिमागी परेशानी कई बार बहुत ज़्यादा होगी या उदासी बहुत होगी, उसका इम्पैक्ट भी आपकी हेल्थ के ऊपर आ जाएगा। बहुत ध्यान रखें। मेल और फीमेल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, संभल के चलें, संभल के रहें, बहुत अच्छी बात है। स्कॉर्पियो के लिए हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाएगा तो और अच्छी बात है। लेकिन पेट और छाती का बहुत ध्यान रखें। लेकिन डॉक्टर, अगर बॉडी में किसी भी तरह का पेन है तो क्या घर में डॉक्टर ना बने, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा ज़रूर करें। स्कॉर्पियो के लिए 2024 के अंदर हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। इनका ताल्लुकात आपकी लेग्स के साथ भी हो सकता है, पैरों के साथ भी हो सकता है। अपने आप को इमोशनल डिप्रेशन से बचा के रखें, बहुत गहरी उदासी ना हो जाए, इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे आ जाएगा। बहुत गहरे उदास ना हो जाए, इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे होगा, बहुत ध्यान रखें। स्कॉर्पियो के लिए आपकी लर्निंग और एजुकेशन 2024 पे कैसी रहेगी? पूरे साल में लर्निंग और एजुकेशन कैसी रहेगी 2024 के पूरे साल में स्कॉर्पियो के लिए? इस साल आप खास तौर पे, कई बार लोग हायर एजुकेशन जाने की बजाय अप्रेंटिसशिप पे चले जाते हैं। ये साल आपका वैसा ही है। इस साल अगर आप हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाने के बजाय अगर आप अप्रेंटिसशिप हासिल करें तो उसमें आप लर्न ज़्यादा करेंगे, काम भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे। और ये साल इस तरह का साल है। एजुकेशन आपकी इस साल ईजी नहीं होगी, एजुकेशन के लिए थोड़ा रफ फेज होगा और आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट बहुत होगी। एजुकेशन आपकी रुक सकती है या एजुकेशन में आपका फील्ड बदल सकता है, या आप पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई के अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई को मुकम्मल करने में रुकावटें बहुत होंगी और आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एजुकेशन में, एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे। और एजुकेशन में अगर आपका फोकस कंसंट्रेशन ना हुआ तो एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ रिजल्ट आपको वैसे ना मिल पाएंगे जैसे होना चाहिए। दिमाग आपका शार्प है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस। अगर आप
वो कॉम्पिटेंस पे आप हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, फिर कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन में सक्सेस उस तरह से नहीं मिलती जैसे आप चाहते हैं। खास तौर पे स्कॉर्पियो, अगर आप आईटी स्टडी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग स्टडी कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, या स्ट्रक्चरल कोई डिज़ाइन स्टडी कर रहे हैं, या स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, तो अचीवमेंट्स आपकी डिग्निफाइड होंगी। कंडीशन ये है कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आपका फोकस हो, आपकी कंसंट्रेशन हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। स्कॉर्पियो के लिए आपका लव और रोमांस लाइफ कैसी होगी 2024 के अंदर, रोमांटिक लाइफ और रिलेशनशिप कैसा होगा 2024 में। सबसे पहले आपकी मैरिज विंडो एंड बेबी कंसीविंग विंडो आपकी खुल जाएगी 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक, यानी 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक। इस पीरियड में अगर आप सिंगल हैं, शादी कर सकते हैं, शादी हो सकती है। अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं इस पीरियड में 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक, ये टाइम पीरियड है सिंगल लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं, स्कॉर्पियो हैं, प्यार के मामले में बहुत पैशनेट होंगे, लेकिन इस टाइम के अंदर एनर्जी भी काफ़ी होगी और आपकी किसी बहुत अट्रैक्टिव पर्सन के साथ मुलाकात होगी, बहुत अट्रैक्टिव कंपेनियन आपको मिलेगा, बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस करेंगे और कंपेनियनशिप की शुरुआत हो जाएगी। बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत पैशन को एंजॉय करेंगे और इस टाइम के अंदर बहुत प्लेयर लविंग, मटेरियलिस्टिक और पैशनेट कंपेनियन आपको मिलेगा, बहुत एंजॉय करेंगे इस साल। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, मैरिड हैं, 2024 के साल, पूरा साल मैरिड लाइफ के लिए बहुत फॉर्चुनेट होगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत बनेगी। मैरिज के अंदर एक दूसरे पे फोकस करें और कुछ बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से कई बार आप इतने पार्टनर के साथ कई जगहों पे सिंपैथेटिक होना चाहिए, नहीं होंगे। उसकी वजह से पार्टनर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सब चीज़ें नहीं होंगी। इस वजह से कई बार रिलेशनशिप थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके स्टबन एटीट्यूड अपना लिया और अपने पार्टनर को अकोमोडेट नहीं करना चाहते, उसकी वजह से आप अननेसेसरी मैरिज के अंदर फ्रिक्शन बिल्ड कर सकते हैं। 2024 के पूरे साल में जुबान पे लगाम देना बहुत ज़रूरी होगा, मैनरिज्म पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। हर चीज़ में ज़बरदस्ती ईगो ना घुसेड़े, हर बात पे अग्रेसिव एटीट्यूड ना अपनाएं, हर बात पे एरोगेंस ना दिखाएं और आपको अपनी रिलेशनशिप में पैशन, लव, अफेक्शन, केयर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी अचीवमेंट आपको मिल जाएगी, आपकी बहुत तरक्की होगी, आप कामयाब होंगे। स्कॉर्पियो के लिए 2024 के अंदर स्कॉर्पियो के लिए आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका करियर 2024 के अंदर कैसा रहेगा। अगर आप वो बात करेंगे बिजनेस प्रोफेशन करियर के लिए 2024 के अंदर, इस पूरे साल में आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होंगे, परफॉर्मिंग डिज़ाइनर होंगे, एक्टर होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, स्पीकर होंगे, प्रेजेंटर होंगे। आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी, माइंड ब्लोइंग होगी। ये साल आपका ही है। इस साल आप एज ए कंसल्टेंट बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे, एज ए कोच, एज ए टीचर, एज ए आर्टिस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इस पूरे साल के अंदर टेक्निकल सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर परफॉर्मेंस आपकी एक्सीलेंट होगी। इस साल अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे। 2024 के पूरे साल के अंदर अगर आप पार्टनरशिप में या इंडिपेंडेंट में, तो भी आपका काम अच्छा होगा और इस साल आप अपने पार्टनर को गाइड करेंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी, बहुत अच्छा करेंगे। इंजीनियरिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चला रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हो, फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो, तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी फील्ड के अंदर एक मैवरिक की तरह होंगे, मैवरिक रेबल की तरह होंगे और आप बहुत अपने एम्प्लॉयर के लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉय साबित होंगे। स्कॉर्पियो के लिए 2024 का पूरा साल
अगर आपका करियर का चॉइस, आप कंसल्टेंट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, एजुकेशन के अंदर है, फाइनेंस के साथ है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ हैं, आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट हैं, रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे, परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग होगी। आप अगर सेल्स पर्सन है तो इस साल सेल्स के लिए साल सबसे बेहतरीन साल होगा, और ये साल आपकी इमेज बरकरार रहेगी, और एज ए कंसल्टेंट बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, रेडियो के अंदर काम कर रहे हैं, टीवी के अंदर काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे। नेम ऑफ फेम ऑफ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होगी, बहुत तरक्की करेंगी। स्कॉर्पियो, आपके लकी पॉइंट 2024 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका क्या होगा? आई वांट इट। सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ आपकी 2024 के अंदर फर्मनेस, जो स्टैंड ले लिया ले लिया। सबसे बड़ी वीकनेस 2024 के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर, फाउल माउथिंग। सबसे बड़ा एम्बिशन, सबसे अच्छे लकी डेज, अनलकी डेज, लकी कलर, अनलकी कलर, मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन, अनलकी डायरेक्शन। स्कॉर्पियो के लिए लकी प्रेशियस स्टोन, ये सारे आपको जवाब मिल जाएंगे अगर आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, तो उसमें आपको ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट मिलेगी। ये सारे जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे। स्कॉर्पियो के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टास्क रेमेडीज 2024 के अंदर क्या होंगी? उपाय पद्धति हम प्रयोग करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आपका मौका हाथ से ना निकल जाए। प्रोफेशनल स्टेटस की राइजिंग के लिए एक उपाय देना चाहता हूँ स्कॉर्पियो। रिवर वाटर ब्रास की गागर में डालें, उसमें 10 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। ब्रास की गागर लें जिसकी कैपेसिटी कम से कम 10 लीटर हो, उसमें रिवर वाटर, फ्लोइंग रिवर से पानी ले आए, उसमें भर लें, उसमें 10 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। इससे आपकी सेल्फ कंटेनमेंट होगी, सर्वसंपन्नता होगी, फाइनेंशियली आप सर्वसंपन्न होंगे। दूसरा उपाय, ये उपाय बहुत ज़रूरी है। ये उपाय अगर आप आपके बहुत सारे ऑब्स्टेकल से घिर गए हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल से आप फंसे हुए हैं, तो ये उपाय करें। कड़ा प्रसाद की देग लंगर में दान करें। इस उपाय से बहुत आपको मदद मिलेगी और रुकावटें खत्म हो जाएंगी। कड़ा प्रसाद की देग ट्यूसडे के ट्यूसडे लंगर में दान करें। कड़ा प्रसाद की देग किसी धर्म स्थान में दान करें। कड़ा प्रसाद की देग में 3 चीज़ें होती हैं, घी, आटा, शुगर, इनसे बनती है। बना के आप धर्म स्थान में जाके बना दें और वहाँ दान कर दें, बरता दें। मुकद्दर की चमक को पैदा करने के लिए कन्या पूजन करें। धर्म स्थान में जाके छोटी बच्चियों को स्वीट्स, चाहे चॉकलेट ही दे दें, पैसे दे दें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। ये उपाय आपकी मुकद्दर की चमक पैदा करेगा। और लक ऑफ फेम के लिए प्रेजेंटेशन पे बहुत एफर्ट लगाएं, साफ सुथरे रहें, परफ्यूम या फ्रेगरेंस लगा के रखें, टाइडी रहें, दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं। ये आपकी बहुत अच्छा कारगर, इससे आपकी लक एंड फेम दोनों में राइज होगी। स्कॉर्पियो, प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना 2024 के अंदर? नंबर 1, अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। चाहे ज़मीनी जायदाद का लड़ाई हो, घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, उनसे अपने आप को दूर रखें। दूसरा, कोई किसी किस्म की फेवर ना लें, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना लें, और फ्री लंगर भी ना खाएं, फ्री प्रसादें भी ना खाएं, उनसे फेवर ना लें, ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट, अपने घर में कबाड़ जमा करके ना रखें। अनयूज बुक्स, पुराने कपड़े, ओल्ड मैगजीन्स और आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस और अलार्म क्लॉक्स, अनयूज मोबाइल फ़ोन और चार्जर्स, और ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, एम्प्टी बॉटल्स, अनयूज पाइप, अनयूज कोई वुड रखी हुई हो, अनयूज केबल्स, वायर्स, और इस समय घर में ना रखें। और अपने घर में कोई पैरट ना रखें, पैरट एज ए पेट घर में ना रखें। और मेक श्योर करें कि आपके घर में तावीज़, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर, बेल, शंख आपके पोजेशन में ना हो।
जुबान पे थोड़ी लगाम रखें, बिहेवियर अपना ठीक रखें, तमीज़ से बात करें। स्कॉर्पियो, मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है। हमारे ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट के अंदर 2 तरह की साधनाएं दी गई हैं। एक है मेडिसिनल, आपकी कोई प्रॉब्लम उसको क्योर करने के लिए, एक आपके बूस्ट के लिए। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू में भी आपको चैंटिंग शेयर करूँगा। ये बहुत यूनिक चैंटिंग है स्कॉर्पियो के लिए, इसको आप ज़रूर करें अगर आप कर सकते हैं। एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे। जितनी साधना आप करेंगे उतनी आपकी मुश्किलों का संहार होगा। बहुत अच्छा मंत्र है, देवी की उपासना जितनी करें उतनी आप प्राइज करेंगे। स्कॉर्पियो के लिए कुछ और थोड़े मशवरे, साथ में कुछ प्रेडिक्शंस। साल की शुरुआत से लेकर 4 फरवरी तक आपका लॉर्ड मंगल दूसरे भाव में संचार कर रहा है। उसकी वजह से दिमागी टेंशन बहुत होगी, फजूल की भागदौड़ भी होगी, फजूल के खर्चे भी होंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक मंगल तीसरे भाव में संचार करेगा। इस टाइम पीरियड में आपको स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, पैसा मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। नो डाउट आपके ऑब्स्टेकल आप आएंगे, देरी भी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आपकी रिजॉल्व भी होंगी, लेकिन फिर भी आप तरक्की करेंगे। 1 मई से बृहस्पति सप्तम दृष्टि आपके साइन में है। बृहस्पति 1 मई से आपके सप्तम भाव में आके आपकी साइन को देखेगा, तो उसका मतलब यह है कि पास की सारी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। बहुत सारे चेंजेस करेंगे आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, जो आपके लिए कारगर साबित होंगी। बहुत सारे सोशल इवेंट्स, रिलीजियस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। 1 जून से लेकर 25 अगस्त तक मंगल आप ही के साइन में संचार करेगा। इस समय बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे। हार्ड वर्क और एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। 20 अक्टूबर से मंगल आप ही के 9वें घर में संचार करेगा, मुकद्दर के घर में 9th हाउस में संचार करेगा। और 6 दिसंबर से आपका मंगल रेट्रोग्रेड हो गया। उसकी वजह से स्ट्रगलफुल सिचुएशंस बनेंगी। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन भी बहुत होगी, लोगों के साथ डिफरेंस ओपिनियन बन सकते हैं, फजूल बातों पे क्लैशेस हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से बच के रहे, फजूल के खर्चे ना करें, बहुत केयरफुल रहे रिगार्डिंग अपनी वर्ड ऑफ स्पीच को लेके, बिहेवियर को लेके, मैनरिज्म को लेके, एटीट्यूड को लेके, कंडक्ट और डीलिंग को लेके बहुत ध्यान रखें। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर आप थॉरो रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, और थॉरो रिपोर्ट लेना चाहते हैं वेबसाइट पे जाएं। या तो आप ईयरली रिपोर्ट की जो आपके, चाहे वो रिपोर्ट आपके मून साइन के मुताबिक हो या आपके लगन के मुताबिक हो, उसको आप ज़रूर लें। और या आप, लेकिन सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप वेबसाइट पे जाएं, आप डायमंड सब्सक्राइबर बने, यानी डायमंड सब्सक्रिप्शन को एक्वायर कर लें। अगर वो आप एक्वायर करते हैं, फिर आपके पास हर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। वो रिटर्न में भी मिलेगी, वो वीडियो में मिलेगी। चाहे ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट हो, वो वीडियो में भी मिलेगी, रिटर्न में भी मिलेगी। आने वाले 12 महीनों की मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट रिटर्न में भी होगी, वीडियो में भी होगी। नेक्स्ट 52 वीक्स की वीकली रिपोर्ट वो रिटर्न में भी होगी, आपकी वीडियो में भी होगी। वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट पूरी तरह मिलेगी। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, इसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए
अकम्पलिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति की गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे, और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastra.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू।